बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले हम पिछले प्रोग्राम में पिछले लेक्चर में हम जनरली बात कर चुके हैं कि STM32 के बोर्ड्स को आपने आर्डुइनो में अगर इस्तेमाल करना हो तो आर्डुइनो में उसकी बोर्ड सपोर्ट फाइल्स कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है। सो थिंग्स वंस सेटल्ड, अब हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं और एक्चुअली इसको यूज़ करते हैं। और खूबसूरती इसमें आर्डुइनो की ये है कि बहुत सारी वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स की हैं वो ये आपसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, छुपा लेगा, और आप तकरीबन उसी तरीके से काम कर रहे होंगे जैसे आर्डुइनो के दूसरे बोर्ड्स पे काम करते हैं, लाइक आर्डुइनो उनो के ऊपर या आर्डुइनो मेगा के ऊपर आप काम करते हैं। तो मोर और लेस आप वही कमांड्स यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप कहते हैं कि ब्रेक दबाने से गाड़ी की ब्रेक लगती है और एक्सेलरेटर दबाने से गाड़ी स्पीड पकड़ती है और स्टीयरिंग को मोड़ने से गाड़ी मुड़ जाती है। तो ये असूल जो है सबसे छोटी गाड़ी अगर आप देखें उसमें भी यही है, और अगर एक बड़े लेवल का आप ट्रक को देखें तो जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, या एक्सपोर्ट्स कार को देखें तो उसमें भी यही है। तो बेसिकली आपकी जो इस्तेमाल करने की जो टूल्स हैं या जो कमांड्स हैं दे विल रिमेन द सेम, जो कि आप आर्डुइनो एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे। अलबत्ता कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जो कि हम वक्त के साथ साथ देखेंगे, लेकिन मोर और लेस आपकी जो कंफर्ट लेवल है वो वही होगा जो कि आप आर्डुइनो को रेगुलरली यूज़ करते हुए करते हैं। और जो आपका पिछला एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया हुआ है, लर्न किया हुआ है आर्डुइनो उनो को यूज़ करते हुए, या मेगा को यूज़ करते हुए, या इवन ESP32 वाला को यूज़ करते हुए, तो सेम एक्सपीरियंस विल आल्सो बी एप्लीकेबल, और आप उस एक्सपीरियंस के ऊपर बिल्डअप करेंगे। हाल बता ये बात ज़हन में रखें कि जिस माइक्रो कंट्रोलर को STM32 को आप यूज़ कर रहे हैं आप, वो आर्डुइनो से के जो रेगुलर कंट्रोलर्स हैं, लाइक जो AVR के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा बेहतर प्रोसेसिंग रखने का हामिल है। और जहाँ पर आर्डुइनो की लाइब्रेरीज की लिमिट आएगी, अगर आप चाहें तो आप उसमें आप डीप डाउन डाइव करके आप डायरेक्ट रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग करके इसको और ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू गेट 90% ऑफ द वर्क डन बाय जो आर्डुइनो लोगों ने आपके लिए किया हुआ है, लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं और कमांड्स बनाई हुई हैं, और जो 20% एक्स्ट्रा आप चाहेंगे इस पावर को, वो आप डायरेक्ट उसकी जो रजिस्टर्स हैं उनको एड्रेस करके आप ले सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करें, बल्कि मैं पहले आपको छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन ही दे दूं कि एक प्रोग्राम लिखना GPIO का कितना आसान होगा इसमें। सो लेट्स से कि मैं इस प्रोग्राम को, एक नया स्केच है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, और लेट्स से कि मैं इसको सेव कर देता हूँ आपके डेस्कटॉप फोल्डर के ऊपर। हम वहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और ये ब्लू बर्ड के नाम से, और मैं इसको लेट्स से GPIO_C के नाम से सेव कर दूँगी। GPIO_A और B मेरे पास ऑलरेडी सेव किए हुए मैंने, तो मैं इसको GPIO_C के नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बोर्ड जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो जेनरिक बोर्ड है, और पोर्ट इस वक्त कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी इसको बोर्ड को इसमें इंसर्ट नहीं किया। लेट्स फर्स्ट इंस्टॉल इट। मैं इसको यहाँ पर USB में लगा देता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको लगाया आप देखें कि इसमें मेरे पास पोर्ट अपीयर होनी शुरू हो गई, और ये COM5 के ऊपर अटैच हुआ हुआ है। तो मैंने इसको COM5 पे अटैच कर,
और जैसे कि मैंने पिछली डेमोस्ट्रेशन बताया था कि हमारे पास अपलोड करने के मेथड्स होंगे, तो मैं इसमें अपलोड मेथड सीरियल को यूज़ करूँगा, जिसमें कि मैं इसका जो STM32 का इंटरनल बूट लोडर है मैं उसको यूज़ करूँगा। राइट। तो जिस तरह से आप आर्डुइनो उनो में काम करते थे, आप सबसे पहले सेटअप वाले पोर्शन में आप पिन मोड सेट करेंगे। लाइक अगर मैं इसकी जो पिन मोड, और आपको यहाँ पे डेफिनेटली पिन नंबर देना होता है, जैसे कि आप आर्डुइनो उनो में देते थे उसकी जो इंटरनल पिन है पिन नंबर 13, और उसके बाद आप उसको कहते थे कि आउटपुट। तो इसी तरह से आप इसमें पिन नंबर देंगे और उसको आप आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिन नंबर्स आर्डुइनो उनो के ऊपर थे पिन्स के, वो पिन नंबर तो यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पिन नंबर तब्दील तब्दील होंगे। तो वो तब्दील जो पिन नंबर्स हैं वो आपके बोर्ड सपोर्ट फाइल्स में या बोर्ड सपोर्ट प्रोग्राम जो भी आपने यूज़ किया है, क्योंकि वो कई कंपनियों के हैं, मुख्तलिफ लोगों के हैं, तो ये डेफिनेशंस के पिन नंबर 1 कौन सी है और पिन नंबर 2 कौन सी है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम यहाँ पे उसका पिन का नाम यूज़ करें, PC13। तो PC13 को ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर लेगा इनटू नंबर 32। तो इस बोर्ड सपोर्ट प्रोग्राम में PC13 जो है वो पिन नंबर 32 के ऊपर मार्क हुई हुई है, और PC13 के ऊपर हमारी जो ऑन बोर्ड LED है, जो आपके ब्लू पिल बोर्ड के ऊपर लगी हुई है, वो LED लगी हुई है। और उसके बाद इसी तरह से जब आपने उस पिन के ऊपर राइट करना है तो आप कहेंगे डिजिटल राइट, और यहाँ पे उसी तरह से हम PC13 या नंबर 32 दे सकते हैं, और उसके बाद आप कह सकते हैं हाई। तो दिस विल टर्न दैट LED ऑन। एक्चुअली ये लो कहने से ऑन होगी, क्योंकि वहाँ पे जो LED है वो कॉमन कैथोड जो है उसका पिन पे लगा हुआ है, और एनोड जो है वो पावर सप्लाई को लगा हुआ है। तो इस तरह से वो जब आप इस पिन को लो करेंगे तो LED ग्लो करेगी, और जब इस पिन को हाई करेंगे तो LED बंद हो जाएगी। एनीवे, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो जिस तरह से आप आर्डुइनो उनो को यूज़ करते हैं और उसमें इनपुट एंड आउटपुट को कमांड्स को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अलबत्ता मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना और समझ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, आप इसको प्रोग्राम करेंगे तो आप सिंपली यहाँ से अपलोड करने को कहेंगे, और ये आपका प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू हो गया और अपलोड होना शुरू हो गया, और ये अपलोड हो गया, और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी डिस्प्ले के ऊपर उस पर LED ऑन हो गई। ये मैं आपको बाद में सारा कुछ वीडियो में दोबारा से दिखाऊंगा। सो यूजिंग द GPIO इज़ फेयरली सिंपल, जैसे आपके आर्डुइनो उनो में यूज़ करते हैं, और लेकिन हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन करना चाहते हैं ताकि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें कि मैंने थोड़ी सी ये बातचीत की है। तो लेट्स बिगिन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट STM32 ब्लू पिल बोर्ड और उसकी GPIO पिंस को आर्डुइनो पे यूज़ करने के लिए। मेरे साथ तो आप लोगों का तारुफ होगा ही, मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है और मैं पेशे के अतबार से एक कार्डिक सर्जन हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोग्रामिंग को एज अ हॉबी एंजॉय करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्तों को और बाकी के स्टूडेंट्स को और फेलो हॉबीस्ट को अपनी ये नॉलेज कन्वे करने में कि वो भी इस फील्ड को एज अ हॉबी बेशक एंजॉय करे। इट्स अ गुड हॉबी, राइट। ये तस्वीर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि इस तस्वीर को हम बार बार रेफर करेंगे, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी IO पोर्ट्स हैं, GPIO पिंस हैं, वो ये पिंस हैं जिनके नाम जो
माइक्रो कंट्रोलर के अतबार से नाम है PC13, PC14, PA0, PA1। सो अगर हम PA से बात शुरू करें तो ये GPIO पोर्ट A है और उसकी ये पिन नंबर 0, बिट नंबर 0, बिट 1, 2, 3 ये अप टू 15 होंगी। ये यहाँ पे PA15 तक ये आई। दूसरी जो पोर्ट इस पे अवेलेबल है वो PB0 है, पोर्ट GPIO-B, और उसमें ये पोर्ट PB0, PB1 है, इस तरह से ये पिन जाती है। इन पिंस को आर्डुइनो ने रीमैप कर लिया हुआ है और उसको वो पिन के नंबर सीक्वेंशियल नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड तक 46 तक वो नंबर जाते हैं। ये नंबरिंग जो है ये स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ जो बोर्ड स्पोर्ट फाइल्स होती हैं उनके अंडर कंट्रोल होती है, और उसमें जिस भी किसी शख्स की बनाई हुई आप वो बोर्ड स्पोर्ट फाइल्स लेते हैं उन्होंने जैसे डिफाइन की हुई हैं आपको उसके हिसाब से ये यूज़ करनी पड़ेंगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पिन नंबर 10 दिखाई गई है PA0, लेकिन जो बोर्ड स्पोर्ट फाइल मैं यूज़ करता हूँ उसमें ये PA0 को पिन नंबर 0 एज्यूम किया गया है और PA7 को पिन नंबर 7, PB0 को जो है ये पिन नंबर 16 के तौर पे यूज़ करेगा, एंड सो ऑन। सो ये दिस नंबरिंग कैन बी डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड स्पोर्ट फाइल्स फ्रॉम वन पर्सन टू और अनदर पर्सन। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ जो पिन्स हैं उनके मुख्तलिफ नंबर मोड फंक्शंस भी हैं। लाइक ये PB15 जो है ये मास्टर आउट स्लेव इन नंबर 2 के तौर पे भी काम करती है, यानी ये SPI2 के तौर पे भी काम कर सकती है ये पिन। तो जब हम ये वाला काम करते हैं होता ये भी डिजिटल काम ही है, ये कोई एनालॉग काम नहीं है, ये भी डिजिटल काम ही है, लेकिन ये इंटरनली एक स्पेशल मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाती हैं और उस मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है वो इस पेन पे अपीयर होती है। लेकिन जब हम GPIO की बात करते हैं तो GPIO से मुराद होती है कि वो ये पिन जो हैं इनको इंडिपेंडेंटली आप हाई या लो कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर आया हुआ डाटा जो एक्सटर्नल किसी सेंसर से या एक्सटर्नल किसी डिवाइस से आ रहा हो और उसको आप एज डिजिटल नंबर रीड करना चाहें कि वेदर ये हाई है या लो है, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये GPIO के इसमें हिसाब में आता है। दूसरी बात ये जहन में रखें कि ये माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट्स का होता है, तो यहाँ लिहाजा यहाँ पर जब आप किसी पिन को हाई करेंगे तो उसके ऊपर 5 वोल्ट्स अपीयर नहीं होंगे, वहाँ पे 3.3 वोल्ट्स अपीयर होंगे। जस्ट लाइक जैसे कि आप आर्डुइनो उनो को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि 5 वोल्ट्स का माइक्रो कंट्रोलर है तो जब आप उसकी पिन को हाई करते हैं तो वहाँ 5 वोल्ट्स अपीयर होते हैं। इसमें आप जब आप किसी पिन को हाई करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट्स अपीयर नहीं होंगे, यहाँ पे 3.3 वोल्ट्स अपीयर होंगे। इसी तरह से जब आप इसको लो करेंगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट या ग्राउंड अपीयर हो जाएगी, वो तो इसमें डेफिनेटली इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है, अहम ये है कि ये पिन्स जो है इनके ऊपर जब आप डाटा देंगे एक्सटर्नल इनपुट, तो एक्सटर्नल इनपुट भी इसकी जो है वो ख़ास तौर पे ये वाली पिन्स जो हैं जिनके ऊपर ये वाले डॉट लगे हुए हैं, हॉलो डॉट्स लगे हुए हैं, ये पिन्स 3.3 वोल्ट सेंसिटिव है, यानी इन पिन्स के ऊपर आप 3.3 वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल नहीं दे सकते चाहे वो डिजिटल सिग्नल क्यों ना हो। और ये पिन्स जो है जिनके ऊपर सॉलिड डॉट्स लगे हुए हैं ये 5 वोल्ट टॉलरेंट है, ऑल्दो ये आउटपुट 3.3 निकाल सकते हैं, 5 वोल्ट आउटपुट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये 5 वोल्ट तक की इनपुट को टॉलरेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है लाइक कोई शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है और वो शिफ्ट रजिस्टर जो है वो 5 वोल्ट्स की सप्लाई ले रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी आउटपुट्स जो हैं वो भी 0 एंड 5 वोल्ट्स को स्विंग करेंगी, तो वहाँ से डाटा आप इसको दे सकते हैं, ये 5 वोल्ट्स तक की वोल्टेज को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल यही होता है कि आप इसकी 3.3 वोल्ट की रेंज के अंदर ही रहें। सो मैसेज अंडरलाइन ये हुआ कि जो आपकी GPIO पिन्स है वहाँ पर आप 0 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट्स का सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनकमिंग वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट्स तक हो सकती है और दीज पिन्स जिनके साथ सॉलिड डॉट लगे हुए हैं और जिनके साथ ये हॉलो डॉट्स लगे हुए हैं, इन पिन्स के ऊपर आप सिर्फ 3.3 वोल्ट तक की इनपुट इसको दे सकते हैं। आगे चलते हैं।
तो जनरली किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का सिस्टम ये होता है कि जो पिन्स हैं इंडिविजुअली कॉन्फ़िगरेबल होती हैं, कि किसी भी पिन को आप आउटपुट के लिए डिक्लेयर कर दें तो उसका मतलब है सीपीयू इसमें राइट कर सकता है और ये पिन के ऊपर जो डाटा है वो बाहर अपीयर होगा और उसके साथ आगे आप ड्राइव सर्किटरी लगा सकते हैं। एक और बात जो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये पिन्स जो हैं ये बेसिकली सिग्नल्स देने के लिए हैं, ये किसी भी चीज़ को ड्राइव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। यानी इसके साथ अगर आप मोटर लगा देंगे तो ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी कि ये मोटर को चला सके। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट्स तो आ सकते हैं लेकिन ये 3.3 वोल्ट की किसी मोटर को ड्राइव नहीं कर सकती। तो इसकी जो लिमिट है वो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ होगा यहाँ पे कि ये कितना सोर्स कर सकती हैं, 20 मिली एम्पियर्स पर पिन। सो एक पिन के ऊपर मैक्सिमम जो पावर आप निकाल सकते हैं वो 20 मिली एम्पियर्स है, विच इज़ सफिशिएंट टू ड्राइव एन एलईडी। अब इससे एक एलईडी ड्राइव कर सकते हैं जिसकी जो पावर है वो तकरीबन 10 मिली एम्पियर के करीब होती है या मे बी 5 मिली एम्पियर के करीब होती है, लेकिन इससे ज़्यादा करंट आप इससे ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो ये पिन डैमेज हो जाएगी। और ओवरऑल पूरे के पूरे माइक्रो कंट्रोलर जो है उसकी जो लिमिट है वो 200 मिली एम्पियर्स है। तो यानी अगर आप 10 पिन्स हैं और उसे सबसे 20-20 मिली एम्पियर लेंगे तो यहाँ से 200 मिली एम्पियर सारी ड्रॉ हो रही होगी, विच कैन डैमेज टू द माइक्रो कंट्रोलर। तो लिहाजा ये बात जहन में रखें कि ये चीज़ें जो हैं ये ड्राइव करने के लिए सर्किटरी को जो इस्तेमाल होती हैं, उसको डायरेक्टली चलाने के लिए नहीं होती। तो ये सिग्नल को आप आगे अगर आप किसी मोटर को ड्राइव करना चाहते हैं या रिले को ड्राइव करना चाहते हैं तो आप एक ट्रांसिस्टर लगाएंगे और उस ट्रांसिस्टर को आप ये सिग्नल भेजेंगे। नाउ दिस ट्रांसिस्टर कैन हैंडल द हैवी करंट और उसके साथ आप जो है किसी भी रिले को चलाना चाहें, मोटर को चलाना चाहें, पावर एलईडी को चलाना चाहें, जिस भी डिवाइस को चलाना चाहें वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया है कि अगर एलईडी को ड्राइव करना है तो एलईडी को आप डायरेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आपको एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर जो है वो लगाने पड़ेगी जो कि एलईडी के मुताबिक होती है। और इनपुट लेने के लिए आप इसके साथ एक बटन लगा देते हैं या कोई सेंसर है, उस सेंसर से जो टीटीएल लेवल का सिग्नल जो 0 एंड 1 सिग्नल दे सके उस सिग्नल को आप डायरेक्टली इनपुट में ले जा सकते हैं। लेकिन किसी भी पिन को अगर आप किसी वक्त में आउटपुट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं या इनपुट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको उसके साथ एसोसिएटेड जो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर्स होते हैं उन रजिस्टर्स में उनकी अप्रोप्रिएट बिट्स को सेट करना पड़ता है। और जो कि आपने देखा कि हमने सेटअप के प्रोग्राम में पिन मोड जो हमने मेंशन की कमांड, उस पिन मोड के साथ आपने उसकी कैपेबिलिटी सेट की कि वेदर मैंने इसको एज आउटपुट यूज़ करना है या वेदर इस पिन को एज इनपुट यूज़ करना है। अब किसी भी पिन को अगर हम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रो कंट्रोलर में एक जो जीपीआईओ पिन होती है उसके साथ इंटरनली 2 ट्रांसिस्टर्स लगे हुए होते हैं। एक्चुअली ये मॉसफेट्स होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर्स होते हैं और इसको हम पुश पुल अरेंजमेंट कहते हैं, जिसमें एक पी टाइप का होता है जो कि पावर सप्लाई प्लस वोल्टेज के साथ यानी 3.3 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ होगा और एक एन टाइप का होता है जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ा होता है और उसके साथ एक ड्राइव सर्किटरी होती है जो कि ये इन्वर्टर लगाया हुआ है। सो आप देखें कि अगर हम यहाँ पे लॉजिक 1 देंगे तो ये इन्वर्टर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 इधर भी चला जाएगा, ये 0 इधर भी चला जाएगा। लेकिन जब ये 0 वोल्टेज इधर आएगी तो एन चैनल मॉसफेट ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो लॉजिक 1 के ऊपर ऑन होता है, तो ये 0 के ऊपर ये ऑफ हो जाएगा। तो ये 0 सिग्नल जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से ये जाके इसको यहाँ पर भी एक इन्वर्टर उन्होंने लगाया हुआ है, ये 1 हो जाएगा और ये पी मॉस आईसी जो है ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज इस पिन के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो पिन के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा क्योंकि स्विच ऑन हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 0 देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा और इसके साथ ये पिन जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे 0 वोल्ट्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा। So this is the basic simple circuitry of any GPIO pin, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर की जो सर्किटरी है इसमें ये बेसिक सर्किटरी होती है।
जो आपका STM32 के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनकी इंडिविजुअल पिन के साथ ये सर्किटरी अटैच होती है, जिसको कि हम थोड़ा सा तफसील से देखते हैं कि ये आपकी पिन है और इस पिन के साथ अंदर दो प्रोटेक्शन डायोड्स लगे होते हैं, एक VDD के साथ लगा होता है पावर सप्लाई के साथ और एक ग्राउंड के साथ। ये इस पिन के ऊपर एक्सटर्नली आने वाली जो वोल्टेज स्पाइक्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करती है कि अगर एक हाई वोल्टेज की स्पाइक आ जाए और या एक ग्राउंड से कम वोल्टेज की स्पाइक आ जाए तो वो सिग्नल अर्थ होकर इस तरफ चला जाएगा, ये वो स्पाइक अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद हर पिन के साथ एक पुल अप रजिस्टर लगी होती है जो VDD के साथ अटैच हुई होती है और एक पुल डाउन रजिस्टर लगी होती है जो ग्राउंड के साथ अटैच हुई होती है। और ये रजिस्टर्स परमानेंटली ऑन नहीं होती, इनको ऑन करने के लिए यहाँ पे दो इनपुट्स हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर के कंट्रोल में होती हैं। इसके पिन के ऊपर आप इसको सेट करेंगे तो ये पुल अप रजिस्टर इनेबल हो जाएगी और ये पिन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी थ्रू अ रजिस्टर। और अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये पुल डाउन रजिस्टर है, ये ऑन हो जाएगी और ये वाली पिन जो है ये ग्राउंड के साथ थ्रू रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें इंटरनल मौजूद हैं हर पिन के साथ और दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स। आप दोनों को ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद ये पिन जब अंदर आ गई तो अंदर आने के बाद अब ये दो पाथ्स बन गए, एक इनपुट का पाथ है और एक ये आउटपुट का पाथ है। तो अगर हम आउटपुट के पाथ को देखें तो इसमें एक जो आपकी पोर्ट होती है उस पोर्ट की एक आउटपुट डाटा रजिस्टर होता है जिसको ODR रजिस्टर कहते हैं। तो आउटपुट डाटा रजिस्टर की जो पिन्स हैं जो बिट्स हैं वो कंट्रोल करती हैं इसको और ये इस माइक्रो कंट्रोलर को इस आउटपुट सर्किटरी को सिग्नल देती हैं एज 0 और 1 और उसके मुताबिक ये आपका वही पुश पुल सिस्टम लगा हुआ है जिसमें P और N चैनल मॉसफेट्स लगे हुए हैं और उसके मुताबिक ये पिन हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो इनपुट है वो एक ये श्मिट ट्रिगर है उसके ऊपर लगी हुई है और वहाँ से जो डाटा है वो इनपुट डाटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा एज 0 और 1 जो कि उस पर्टिकुलर लम्हे के ऊपर रीड करेगा, इस पर्टिकुलर लम्हे के ऊपर इस पिन के ऊपर क्या डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो अल्टरनेट फंक्शंस हैं इनपुट के या एज एन एनालॉग सर्किटरी के वो डायरेक्टली यहाँ से ऑपरेट होते हैं और वो इस रजिस्टर्स को बाईपास कर देते हैं। तो ये बेसिक सर्किटरी है जो आपकी किसी भी GPIO पिन के साथ अटैच्ड होती है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जब हम पिन मोड सेट करते हैं तो पिन मोड में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सो पिन मोड में एक है इनपुट और एक है आउटपुट। सो आउटपुट में कहेंगे तो आपके पिन में CPU राइट कर सकता है और जब हम इनपुट कहेंगे तो आपको CPU उस पिन को रीड कर सकता है। इसके अलावा उसके ऊपर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो है इनपुट एनालॉग कि अगर आप उस पिन से एनालॉग डाटा रीड करना चाहते हैं, इनपुट फ्लोटिंग और खाली इनपुट आर सेम थिंग। इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई भी पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर्स इनेबल नहीं है। इनपुट पुल डाउन ये पुल डाउन रजिस्टर इनेबल हो जाएगी और इनपुट पुल अप ये पुल अप रजिस्टर इनेबल हो जाएगी। एंड आउटपुट में भी इसी तरह से आउटपुट या आउटपुट ओपन ड्रेन, ये ओपन ड्रेन को हम आगे चल के किसी स्टेप के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये आपका ओपन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ओपन ड्रेन में ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रांजिस्टर होता है जो कि NPN ट्रांजिस्टर होता है और जो P चैनल वाला ट्रांजिस्टर है वो ओमिट होता है। तो इसमें यहाँ पर जो ये पिन है ये ग्राउंड के साथ तो कनेक्ट हो सकती है जब इस बेस के ऊपर करंट आएगी, लेकिन जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट नहीं होगी, यहाँ सिग्नल 1 नहीं आएगा। तो उसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये ओपन ड्रेन है। तो ओपन ड्रेन में आप एक एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर लगा के अपनी मर्जी की पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो जब ग्राउंड है वो आपको ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करेगा और जो पॉजिटिव सिग्नल है वो आपको ये रजिस्टर प्रोवाइड करेगा। ये कन्फिग्रेशन हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जिस वक्त आपका जो पिन को हाई करने का जो वोल्टेज है वो आपकी इसकी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप आउटपुट वोल्टेज यूज़ करना चाहते हैं 0 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। तो जब 1 हो तो यहाँ 12 वोल्ट आए, जब 0 वोल्ट हो तो 0 वोल्ट आए। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को कन्फिगर करेंगे आउटपुट के लिए तो अगर जब P चैनल ऑन होगा तो वो तो 3.3 वोल्ट यहाँ देगा, तो 3.3 वोल्ट आएगी या 0 वोल्ट आएगी। लेकिन अगर हम उसको एज एन ओपन कलेक्टर यूज़ करेंगे या ओपन ड्रेन यूज़ करेंगे
तो क्या होगा कि यहाँ पे आपने रजिस्टर लगा के इसको 12 वोल्ट पे जोड़ दिया, ये 12 वोल्ट हो गया। तो लिहाजा जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ से 12 वोल्ट आएंगे और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे इस लाइन पे 12 वोल्ट आ रहे होंगे। और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पेन के ऊपर 0 वोल्ट एंड 12 वोल्ट की सिग्नल्स ले सकेंगे। तो ये हमारी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। और अब हम एक ने प्रोग्राम हमने देख लिया कि ये हमने प्रोग्राम लिखा और इसमें हमने ये पिन को आउटपुट डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने ये किया। इसको आप लूप में आप ब्लिंक करना चाहें और हाई लो करता है तो ये आपका डिजिटल आउटपुट के तौर पर काम करेगा। सिमिलरली अगर आप इनपुट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेट्स से क्या कहते हैं कि पिन मोड और मैंने लगाई हुई है PP10 के ऊपर और मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट और मैं कंट्रोल और स्पेस दबाता हूँ तो ये सारी ऑप्शंस आ गई। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने इनपुट लेनी है लेकिन इंटरनल पुल अप को मैंने इनेबल करना है, क्योंकि मैंने बटन के साथ बाहर पुल अप रजिस्टर नहीं लगाई हुई तो मैं इंटरनल पुल अप को इनेबल कर दूंगा। ये है मेरी पुल अप यूज हो जाएगी। जिस वक्त बटन दबेगा तो 0 वोल्ट अपीयर होंगे और जिस वक्त बटन नहीं दबा हुआ होगा तो उस वक्त 3.3 वोल्ट या हाई वोल्टेज करेगा। तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ डिजिटल रीड और मैं पिन बताऊंगा PP10 और उसको रीड करेंगे। अगर वहाँ पर ज़ीरो मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो बटन प्रेस हुआ हुआ है और अगर बटन प्रेस हुआ हुआ है तो फिर मैं कहता हूँ कि ये वाली पिन जो है ये लो हो जाए ताकि LED ऑन हो जाए। और एल्स डिजिटल राइट PC13 कॉमा हाई। मैंने आपको बताया कि ये पिन उस फॉर्म में लगी हुई LED तो हाई होगा तो ये ऑफ हो जाए। आप ये देखिए यहाँ मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए कि सी लैंग्वेज में अगर आपने इफ के साथ सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करनी हो तो फिर करली ब्रैकेट्स का जो ब्लॉक है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसके अंदर आएंगी तो फिर मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगा के इसको करेंगे। तो इसको अगर आप अपलोड करेंगे तो इसको हम लेट्स से वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया और यहाँ से हमने कंपाइल किया, उसने एरर दी, एल्स के स्पेलिंग गलत थे और यहाँ 2 कॉमे कहाँ से आ गए, ये 2 कॉमे आ गए। अच्छा जी दोबारा अपलोड किया तो ये कंपाइल हो गया और ये अपलोड हो गया। अब इसको हम देखते हैं और यहाँ पर आपको मैं कैमरे से दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास LED है और ये हमारे पास बटन है और अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये LED लो कर रही है। ये ग्रीन LED आप शायद देख सकते हो। अगर मैं इसकी थोड़ा सा दूर से देख लें, असल में उसमें लाइट ज़्यादा है तो इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये LED ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। राइट सो हमने देखा कि GPIO को यूज़ करना इंतहाई आसान है और
इस बेसिक डिस्कशन के बाद अब आगे हम चंद एक प्रोग्राम्स बनाएंगे जो कि सिंपली जीपीआईओ को यूज़ करेगी डिफरेंट तरह के आपको इफ़ेक्ट्स और वो चीज़ें दिखाने के लिए। जस्ट एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, उसमें कोई STM32 के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं होगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।